अमर ने अपने पांव आगे किए, जिनके तलवों में लाल खून से भरे छाले हो रहे थे। तुमको ब्रांड दिखाने के लिए, देखो ये ब्रांड है, ये कंपनी का गद्दा है। तुमको यहाँ और इस गद्दे को तुम तक लाने में जो चला हूँ, वो हर कदम का ठप्पा मेरे पाँव में देख सकती हो। और देखो, तुम जिधर मुंह रखकर सोओगी वहां कभी भी इन कुल बुलाते छालों का ठप्पा लगा होगा। झिलमिल ये देखकर घबरा जाती है और बिस्तर से उछलकर अलग हो जाती है। घबराओ नहीं, गरीबी काटती नहीं है, उसके बड़े बड़े दांत नहीं होते हैं, बस वो निचोड़ती है, कसती है बदन को आहिस्ता से, गले से सरक कर पूरे शरीर पर लिपटती है और धीरे धीरे गरीब आदमी के पूरे प्राण चूस जाती है। झिलमिल, आप जानती हैं एक बात, आप अमीरों को नींद आसानी से आती है, उससे कहीं ज्यादा आराम से हमको आती है, क्योंकि गरीब आदमी पूरे दिन खुद का शरीर झोंक कर अपने हाथों से रात के लिए नींद बनाता है। ये शरीर इतना थका रहता है कि बिस्तर पर गिरते ही नींद की बाहों में टूट जाता है। झिलमिल आंखें फाड़े हुए अमर की बात सुनते जा रही थी। अमर बिस्तर पर हाथ थपथपाता है और उसे बैठने का इशारा करता है। डरो मत, ये गरीबी अछूत बिल्कुल नहीं है, ये गरीबों से अमीरों को नहीं लगेगी। असल में इसकी खासियत ये है कि गरीब हमेशा गरीब दर गरीब रह जाता है और अमीर हो जाते हैं। पर ये बीमारी आपको नहीं लगेगी, आज नहीं तो कल कभी ना कभी आप अपने महल लौट जाएंगी, मगर तब तक के लिए इस घर में मैं आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, चाहे ठप्पा आपकी चीजों पर लगे या मेरे इन पैरों पर, आप सो सकती हैं। अमर झिलमिल को मुस्कुरा कर देखता है और चला जाता है। झिलमिल एकदम पत्थर बनी उसे जाता देख रही थी और वो बिस्तर पर सहमी सी बैठ जाती है। उस रात झिलमिल को आसानी से नींद नहीं आई थी, पर कुत्ते की दुम सीधी हुई है कभी? तमाशा तो अगले दिन शुरू होना था। झिलमिल नहा रही थी। अरे कोई है क्या बाहर? एक तो बाथरूम में बाल्टी रखते हैं, अरे एक शावर ही लगवा दिया करो। ये बाल्टी से नहाते कैसे हैं? जब तक मग से पानी डालती हूँ साबुन बहकर आंखों में चली जाती है। अरे यार, गरीब होना कितना स्ट्रगलफुल है। उफ, अरे मैं कब से बड़बड़ा रही हूँ, बोलता क्यों नहीं कोई? मम्मा, सही कहा था आपने कि ऐसी सिचुएशन में फंसेगी तो समझ आएगा। माँ याद आएगी मुझे तो माँ की भी माँ याद आ रही है। अरे इस मग में इतना सा ही पानी क्यों आ रहा है? कोई बड़ा मग नहीं रख सकता था क्या? तभी झिलमिल को जब कोई जवाब नहीं देता तो वो अपना तौलिया लपेटकर खुद ही बाहर आ जाती है। 100 आवाजें लगाओ तब भी सुनते नहीं है यहाँ के लोग। घर होती तो एक आवाज पर 10 नौकर आ जाते। हद ही हो गई। बेटा बोलता है सारी ऐश लाकर देगा जब तक हूँ, और यहाँ बॉडी लोशन तक नहीं है अंदर। अरे कहाँ मर गए सबके सब। तभी दरवाजे से बसंती और संतरा और शुक्ला जी मंदिर से आ रहे थे और वो झिलमिल अंगना में तौलिया लपेटे इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। गुस्से में लाल पीली हो रखी झिलमिल की नजर उन पर पड़ती है। आहा, ये मना कर आ गए पिकनिक? अरे कैसे शैतान हो, मेरे को यहाँ कैद करके पहनने को कपड़े नहीं दे रहे, ना ही मेरी नीड के सामान है यहाँ पर। और वो लोग जब झिलमिल का ये रूप देखते हैं, दोनों के हाथ से पूजा की थाली फर्श पर गिरती है और मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। बसंती के चेहरे पर तो आनंद का रस फैल रहा था। हाय दैया, इतने खुले विचारों की बहू, तेरे तो भाग्य खुल गए शुक्लाइन। अरे शुक्ला जी, मुंह तो बंद कर लो, मुंह फाड़े क्या देख रहे हो? अरे अपनी बहू रानी है ये तो। हाँ बदली हुई सही, पर इसी घर की है ना? शट अप यू इडियट। विलेजर जब देखो चोंच खोलकर चली आती है अंदर। तुझे और कोई काम नहीं है क्या बसंती? जैसा नाम वैसे ही चपर चपर करती रहती है। झिलमिल, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? माफी मांगो चाची से, अभी माफी मांगो।